students, welcome you all in your subject Environment. Today we are going to start chapter 2 All Together. Yes, all together. We use air, water and food. Sometimes we use them being misused. Environment gives us land to grow food and build houses. Do we really do anything to maintain and preserve it? आप मानते हो कि हम इन चीज़ों का प्रॉपर यूज़ करते हैं और उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं? Our India is a diversity. There are many diversity in India. जैसे कि in our religion, our caste, language, sex, status, सब में differences है, बराबर? More varieties are there. That is called diversity. हमारे इंडिया में देखो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग फूड है, फिर भी we all together, फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. And here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. कैसे उसका यूज़ करें और कैसे उसे बचाएं. बराबर? चलो. There is a story. Once a boy named Aryan reached Ahmedabad. Nobody knows where he come from. बराबर? वो अहमदाबाद पहुँचे, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए. Where will he stay and what will he do to get food? All our needs are fulfilled by whom? By our parents. हमारी सब ज़रूरियात का कौन फुलफिल करते हैं? Our parents, right? तो वहाँ तो उनके साथ कोई नहीं था. But who will help this boy? चलो, what will happen to him? उनके साथ क्या हुआ? देखो पिक्चर में. अहमदाबाद पहुँचे. ओके, तो बताओ. Where would Aryan's first house be? क्या दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे सीमेंट पाइप्स बड़े बड़े होते हैं ना, अंडरग्राउंड्स ड्रेनेज के लिए. यस, तो वो सीमेंट पाइप उसका फर्स्ट हाउस था. विच फैसिलिटीज़ वुड आर्यन हैव फर्स्ट? पहले तो वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी होगी? बस ओनली स्टे देयर, लाइंग देयर, स्लीपिंग देयर. ओके, ये सब फैसिलिटीज़ होगी. देखिए वो यहाँ पे देखो वुड पॉलिश कर रहे हैं और फिर आराम से यहाँ थर्ड पिक्चर में बैठे हुए हैं, फिर कुकिंग कर रहे हैं. थोड़ा बहुत खाना भी पकाते होंगे ना, चाहिए फूड. नाउ अ बॉय, अनदर बॉय इज जॉइंड विथ हिम. व्हाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन? वो बॉय उसके साथ ज्वाइन क्यों हुआ होगा? थिंक अबाउट. सो दैट बॉय वुड हैव नो ऑल्सो ए हाउस. उसके पास भी घर नहीं होगा. वॉट मे अनदर बॉय हैव ब्रॉट विथ हिम? वो उनके साथ क्या लाए होंगे? बराबर? देखो पिक्चर में क्या है उनके पास? सम थिंग्स, कुछ सामान, राइट? फिर देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या है. यहाँ पे वो दोनों आराम से बैठे हैं और टॉकिंग कर रहे हैं. और इस पिक्चर में देखो दोनों मिलके दे आर कुकिंग, खाना पका रहे हैं. सो who will be beneficial due to the both boys being together? चलो, कौन किसके लिए बेनिफिशियल है? They both, right? They both beneficial for them. दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए, राइट? दोनों को ज़रूरत है. कंपनी मिलेगी और वर्क में हेल्प भी मिलेगी.
So देखिए, next question is, what other facilities would both the friends get now? क्या क्या फैसिलिटी मिली होगी? So now they work together, they get company. Okay, कुछ आइटम्स भी मिली होगी. ओके, जिसे आर्यन को ज़रूरत हो, तो दोनों के लिए ज़रूरी है. सो what would they do now to get more facilities? अब ज़्यादा फैसिलिटी के लिए उनको क्या करना चाहिए? तो they should divide their work. If one washes clothes and another cooks food, ये भी कर सकते हैं. दोनों अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं. ओके, और अर्न भी कर सकते हैं. Where would the boys buy vegetables from? कहाँ से खरीदते होंगे? तो आसपास में कहीं से वो वेजिटेबल वेंडर के पास से कुछ परचेस कर सकते थे. राइट? ओके. Which things of nature would have been utilized by them, the friends? चलो, कौन सी चीज़ें यूटिलाइज करेंगे? तो देखो, they used wooden sticks from surrounding, light from sun. नेचर में से ये सब चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं. राइट? अंडरस्टैंड? एंड फ्रेश एयर, वहाँ पे देखो फैन वगैरह तो कुछ नहीं है, तो उनको ऐसे ही विंड आएगी तो नेचुरल विंड का यूज़ करते हैं वो. ओके. व्हाट इज़ द बेसिक नीड? व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन टू लाइव? जीने के लिए मेन क्या चाहिए? तो वी नीड शेल्टर, फूड एंड क्लोथ्स. पहले तो रहने के लिए छत चाहिए, शेल्टर. राइट? फूड चाहिए एंड क्लोथ्स. राइट? दे आर most basic needs to live for anybody. Okay, how would these boys keep clear the area around their house? कैसे क्लियर कर सकते हैं? तो simple thing, they keep clean surrounding, throwing garbage in a dustbin. डस्टबिन में गार्बेज थ्रो कर दे, या वहाँ कचरा ना फेंके, तो ऐसे वो अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं. राइट? नाउ नेक्स्ट पिक्चर, ऑब्जर्वेशन. देखिए, देर आर डिफरेंट थिंग्स एंड व्हाट इज मेड फ्रॉम व्हाट? कौन सी चीज़ किससे बनी है और वो कहाँ से मिलेगी? फर्स्ट वन इज, व्हाट इज इट? दिस इज अ कोट. राइट? चारपाई. ओके, तो ये किससे बनी है? इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. तो वुड कहाँ से आता है? वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज. सो वी शुड मेंटेन द ट्रीज. सेकंड वन इज, देखो, दैट इज अ प्लेट विच इज फुल ऑफ फूड. बराबर? मील प्लेट है. बराबर? तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है. तो वी गेट फूड फ्रॉम plants and animals. So we should care animals and plants also. Third is clothes, different kind of clothes. तो clothes में cotton clothes होते हैं, woolen clothes, silk and some other synthetic clothes. तो most of जो cotton clothes और है, तो cotton कहाँ से मिलता है? We get cotton from plants, cotton plants. And silk from animals, silkworm. Okay, so देखिए, make from wood comes from tree, so we shall maintain the tree. There are different food item in second picture, so we have getting from plants and animals. We shall maintain plants and care animals. Made from cotton,
or silk or woolen. So cotton comes from plants and silk come from animals. So we should care animals and maintain some cotton plants. Okay. Now, yes, observe this picture. देखिए, in the first picture क्या है देखिए, फार्म में कुछ क्रॉप रेडी है तो ये सेक में फुलफिल कर रहे हैं. दैट इज़ अ मर्चेंट. ओके, वो मर्चेंट उनकी हेल्प कर रहे हैं और वो सेक में भर रहे हैं. यहाँ पे देखिए, देयर इज़ अ मर्चेंट. यहाँ मर्चेंट के पास ऐसे बहुत सारे सैक्स हैं. दे आर फुलफिल विथ सम different kind of crops. Or that lady is purchasing some vegetables. She is grinding grains. ये grains को grind कर रहे हैं. और यहाँ देखिए, this lady make a dough. फ्लोर से हम मम्मी जो आटा गूंथती है ना, that is called dough. She is making dough. And she is cooking food. तो देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. सो वी ऑल शुड वर्क टुगेदर. हमें एक दूसरे के साथ वर्क करना चाहिए. बिकॉज वी ऑल डिपेंड ईच अदर फॉर एवरीथिंग. सब चीज़ों के लिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना है. तो देखो, अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो कोई क्रॉप ग्रो नहीं करेगा. तो क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे तो किसी को कुछ फूड नहीं मिलेगा. मार्केट में फूड ही नहीं आएगा तो आप चपाती वगैरह किससे बनाओगे, राइट? सो वी ऑल वर्क टुगेदर. आपके घर के आसपास कोई सब्जी बेचने के लिए ना आए, वेजिटेबल्स वेंडर्स, तो आपको प्रॉब्लम होगा, मार्केट जाना पड़ेगा. So we all work together. Okay, students, thank you.